हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 5 एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो कितने हमारे पास होते हैं? 5 होते हैं इसके टाइप। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एवरेज होता है, काउंट होता है, मैक्स होता है, मिन एंड सम। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फंक्शन। आपको सम दे देंगे, मिनिमम दे देंगे, मैक्सिमम दे देंगे। ठीक है, और एक कोई और ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो आपको या तो ये बोलेंगे कि ऑल थ्री, या फिर आपको कोई भी चार अलग से दे, थ्री आपको कोई भी अलग से दे देंगे और एक इसमें से दे देंगे। तो पूछेंगे कि कौन सा आपका एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, तो आपके सिर्फ 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, आपने इन सबको याद रखना है: एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन एंड सम। तो अब इनका फंक्शन देखते हैं क्या होता है। एवरेज क्या करता है? कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन न्यूमेरिक कॉलम। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले सिलेक्ट क्वेरी लगाएंगे अपनी, सिलेक्ट एवरेज स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में जो स्कोर आए होंगे उनका हमने क्या निकालना है? एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज आपको वैसे भी पता है कि जैसे हमारे मार्क्स आते हैं तो मार्क्स का हम एवरेज निकालते हैं कि सारे नंबर्स का, सारे सब्जेक्ट के नंबर्स का सम और अपॉन में टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही ये इसमें क्या करेगा? हमारी एवरेज निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है काउंट। काउंट में क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, काउंट, काउंट द नंबर ऑफ रोज। ये रोज को काउंट करेगा और नॉट नल वैल्यू, जो नल वैल्यू मतलब जो खाली नहीं होगी वैल्यू, उसको क्या करेगा? काउंट कर लेगा। तो हम फंक्शन कैसे लगाएंगे? सिलेक्ट काउंट स्टार। स्टार का मतलब जितनी भी रोज हैं जो खाली नहीं है उन सबको क्या कर लेगा? सिलेक्ट कर लेगा फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर टेबल में जो भी हमारी वैल्यूज नल नहीं है उन सभी नंबर ऑफ रोज को वो क्या कर लेगा? सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देन आता है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स आपको नाम से ही पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है? मान लो हमारे मार्क्स किसी में सबसे ज्यादा है तो वो क्या करता है? तो वो सबसे ज्यादा वाले मार्क्स को हमारे शो कर देता है। तो इसमें मैक्स का फंक्शन का क्या यूज होगा? सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी तो वो उसको शो कर देगा। ठीक है, सिलेक्ट मैक्स, मैक्स मतलब ज्यादा, जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसको शो कर देगा। देन आता है हमारा मिन। मिन क्या होता है? मिनिमम। मिन एज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में जिसकी एज सबसे मिनिमम होगी ये उसको क्या कर देगा? सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, मैक्स जो जिसकी ज्यादा सैलरी होगी उसको सिलेक्ट कर देगा, एंड मिन क्या होगा? जिसकी एज सबसे कम होगी उसको सिलेक्ट कर देगा। देन आता है हमारा सम फंक्शन। सम क्या करता है? कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये सारी वैल्यूज का सम कर देता है। सपोज सिलेक्ट सम सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स। ये सेल्स टेबल है, इसमें हमारा जो भी सेल्स हुई है उसका हमें अमाउंट चेक करना है कि टोटल अमाउंट कितना है, तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो सिलेक्ट सम। तो सम हमारा फंक्शन किस लिए यूज होता है? कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो ये आपके 5 फंक्शन है, आपको ये पांचों के पांचों लर्न करने हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे लर्न करने हैं।